Hello friends, myself Bhumika Parmar from Ashwamedh Vidyalay. In last video we had seen our divisibility test for divisibility of numbers. In that video we had seen divisibility by 10, then divisibility by 5, then divisibility by 2. Also divisibility by 3. Today we are going to see divisibility by 6, 4 and then so on. So let's start. अब ये जो 6 के साथ डिविजिबिलिटी करनी है तो उसके लिए हम लोगों के पास रूल कौन सा है, तो वो रूल क्या है कि अगर इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 both, then it is divisible by 6 also. यानी कि कोई भी नंबर अगर हम लोग ले लें एंड वो जो नंबर है वो 2 and 3 दोनों के साथ डिविजिबल हो, तो वो जो नंबर है हम लोगों के पास वो 6 के साथ डिविजिबल होगा ही होगा. लेकिन यहाँ पे कंडीशन जो है वो यहाँ पे 2 and 3 यानी कि 2 and 3 दोनों के साथ डिविजिबल होना चाहिए, तो ही हमारा नंबर जो है वो 6 के साथ डिविजिबल होगा. अगर ये जो नंबर है वो कोई भी अगर नंबर हम लोग ले लें तो वो नंबर जो है वो 3 के साथ डिविजिबल हो लेकिन 2 के साथ डिविजिबल ना हो तो हम लोग उसको कंसिडर नहीं करेंगे. यहाँ पे आप लोग 27 जो है वो देख सकते हैं. तो 27 जो है वो हम लोग जानते हैं कि अगर 27 को अगर हम लोग डिवाइड करें 2 से तो हम लोग के पास है 2 1s are 2, नेक्स्ट 2 minus 2 0 and 7 is here, so 2 3s are 6, रिमाइंडर इज 1. तो ये जो है वो 27 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है. तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा. ये जो नंबर है 27 तो वो 3 से तो डिविजिबल है. हम लोग जानते हैं कि 9 3s are 27, तो 3 से तो वो डिविजिबल हो गया लेकिन 2 से वो डिविजिबल नहीं हो रहा है. इसका मतलब कि वो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा. तो ये जो है वो डिविजिबिलिटी फॉर 6, डिविजिबिलिटी बाय 6. अब नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 4, यानी कि 4 से हम लोग अगर किसी नंबर को डिविजिबल करना चाहे तो हम लोग के पास कौन सा रूल है, तो वो हम लोग देखेंगे. अ नंबर विथ 3 और मोर डिजिट इज डिविजिबल बाय 4. एक कोई भी अगर हम लोग नंबर ले लें और वो नंबर जो है वो 3 डिजिट या फिर उससे ज्यादा हो तो वो 4 से कब डिविजिबल होगा, तो उसके लिए हम लोगों के पास रूल जो है वो क्या है. नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट्स, इट मीन्स वंस एंड टेंस प्लेस, इज डिविजिबल बाय 4. यानी कि जो नंबर अगर हम लोग तीन डिजिट का नंबर अगर हम लोग ले सपोज 486, तो ये जो 486 हम लोगों के पास हैं उसमें से लास्ट वाले 2 डिजिट्स जो हैं वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस, यानी कि यहाँ पे वंस प्लेस जो है वो 6 है एंड टेंस प्लेस जो है वो 8 है. तो ये जो दोनों के दोनों डिजिट हैं वो 4 से डिविजिबल हो अगर, तो ही हमारा जो नंबर है 486, तो वो जो नंबर है वो 4 से भी डिविजिबल होगा. यहाँ पे हम लोग देखें तो 6 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं हो सकता, 8 जो है वो 4 से डिविजिबल है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है 486 वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा. अब अगर आप लोग 2 डिजिट्स के लिए ले तो 2 डिजिट्स के लिए तो आप लोग कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं कि ये जो 36 है तो 36 हम लोगों के पास है तो वो 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा. या फिर यहाँ पे हम लोगों के पास है 1936, तो 1936 के लास्ट 2 डिजिट वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस, तो 36 हम लोगों के पास मिलता है. अब 36 जो हम लोगों के पास मिलता है तो वो 4 से डिविजिबल है, राइट है या नहीं है, तो वो आप लोगों को फाइंड करना है. बताइए. राइट, यस. ये जो है 36 वो 4 से डिविजिबल है. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है वो 1936, तो वो जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल होगा. अब ये जो नंबर है, ये जो 4 के लिए डिविजिबिलिटी चेक करनी है वो मोस्टली 3 डिजिट या 4 डिजिट या उससे ज्यादा डिजिट्स के नंबर्स के लिए ये यूजफुल होगी. अब नेक्स्ट जो है डिविजिबिलिटी बाय 8, तो उसके लिए हम लोगों के पास क्या है, 8 से अगर हम लोगों को डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं.
अ नंबर विथ 4 और मोर डिजिट्स। अब अगर आप लोगों के पास बहुत बड़ा नंबर हो तो वो नंबर अगर 4 डिजिट का हो या तो 4 डिजिट से ज्यादा का हो, 4 और मोर डिजिट्स, इज डिविजिबल बाई 8। 8 से डिविजिबल कब होगा? इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। यानी कि ये जो नंबर हम लोगों के पास मिलेगा, 4 और उससे ज्यादा डिजिट वाले नंबर अगर हम लोग ले लें और वो जो नंबर है उसका लास्ट 3 डिजिट यानी वंस प्लेस, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड्स प्लेस, तो ये जो तीनों डिजिट हैं लास्ट 3 डिजिट, वो अगर 8 से डिविजिबल हो तो सारा का सारा नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। अब यहाँ पे आप लोगों के पास जो नंबर है 468, तो उसके 3 डिजिट जो हम लोग लास्ट वाले ले लेंगे वो होंगे 608। अब 608 जो है वो अगर 8 से डिविजिबल होते हैं तो ये जो सारा का सारा नंबर है 4608, तो वो सारा का सारा नंबर जो है वो डिविजिबल होगा 8 से। तो यहाँ पे हम लोगों के पास है 4608, तो 608 जो है वो अगर 8 से डिविजिबल हो गया तो हम लोगों के पास 4608 जो है वो 8 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है 5283, तो उसके लिए भी अगेन हम लोगों के पास ये जो है हम लोगों के पास अगेन ये एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो चेक करना है हम लोगों के पास तो वो है डिविजिबिलिटी बाय 9। अगर 8 ये जो है एग्जांपल वो हम लोग 8 के लिए भी ले सकते हैं, 9 के लिए भी ले सकते हैं। अगर यहाँ इससे ज्यादा एग्जांपल आप लोगों को लेने हैं तो 9216, तो यहाँ पे 216 जो है वो अगर 8 से डिविजिबल हो जाता है तो हमारा जो पूरा का पूरा नंबर है वो भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट जो है डिविजिबिलिटी बाय 9, तो उसके लिए हम लोगों के पास क्या है, इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर is divisible by 9 then the number itself is divisible by 9। यानी कि ये जो सारे के सारे नंबर्स हैं जो हम लोगों के पास नंबर दिए गए हैं उस नंबर का सम अगर हम लोग कर लें, उस नंबर के डिजिट्स का हम लोग सम अगर कर ले और वो सम जो है वो 9 से डिविजिबल हो जाए तो सारा का सारा नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 9 हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग अगेन 4608 लें तो हम लोगों को क्या करना है, 4 + 6 + 0 + 8। अब इसका अगर हम लोग सम करें तो 4 + 6 10, 10 + 8 18, तो 18 जो है हम लोग जानते हैं 9 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सारा का सारा नंबर है वो भी अगेन 9 से डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरह से हम लोगों के पास एक और लास्ट वाली की है, लास्ट वाला जो रूल है डिविजिबिलिटी बाय 11। तो डिविजिबिलिटी बाय 11 में हम लोगों के पास क्या है, उसकी की कौन सी है तो वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे बोल्ड में जो लिखा गया है मैं वो पढ़ रही हूँ, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस from the right and the sum of the digits at even place from the right of the number. If the difference is either 0 or divisible by 11 then the number is divisible by 11। अब इसको exactly क्या कहा गया है कि अगर हम लोग कोई नंबर ले ले, यहाँ पे आप लोगों के पास है 1331, तो ये जो नंबर है इसके ऑड प्लेस अगर हम लोग ले लें तो वो होता है, राइट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो ये जो है वो 1 पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, थर्ड डिजिट एंड फोर्थ डिजिट, राइट। तो फर्स्ट जो है फर्स्ट डिजिट वो होगा ऑड प्लेस पे, देन 3 जो है वो होगा अगेन ऑड पे, तो 3 एंड 1, एंड इवन प्लेस पे कौन सा वाला नंबर होगा, 1 एंड 3। अब हम लोगों को क्या करना है कि इन दोनों का सम करना है ऑड प्लेस वाले नंबर्स का, यानी कि 1 + 3 4 एंड 3 + 1 इवन प्लेस वाले अगर हम लोग ले ले तो ये वाला 1 एंड ये वाला 3, तो 1 + 3 अगेन 4, सो 4 एंड 4। अब इसका हम लोगों को क्या करना है, डिफरेंस लेना है। सो 4 - 4 0, तो जो डिफरेंस हो जाता है, जो जैसे यहाँ पे हम लोगों के पास है 1331, अगर हम लोग ऑड प्लेस का ले ले तो 1 एंड 3, तो वो हो जाता है 4। अगेन हम लोग अगर यहाँ पे हम लोगों को राइट साइड से लेना है, यानी कि यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इस साइड हम लोग जाने वाले हैं। सो 1
and 3. Next is 3 and 1. So 1 plus 3 is equals to 4 and 3 plus 1 is equals to 4. अब इसका अगर हम लोग डिफरेंस ले लेते हैं तो वो होता है 4 minus 4 यानी कि 0. तो हम लोगों के पास यहाँ कीमे का क्या कहा गया है कि अगर जो है डिफरेंस वो आइदर 0 और डिविजिबल बाय 11, अगर वो 0 आता है या तो फिर 11 से डिविजिबल आता है तो जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल होगा. तो यहाँ पे हम लोगों के पास डिफरेंस जो है वो 0 मिल रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि 1331 जो नंबर है वो अगेन 11 से डिविजिबल होगा. तो ये थे अपने डिविजिबिलिटी की कुछ रूल्स एंड कीज. तो उससे आप लोग ये जो एक्सरसाइज 3.3 है वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज होमवर्क में कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे आप लोगों के पास डिविजिबिलिटी जो चेक करनी है वो 4 and 8 से करनी है, तो उसके ये रूल्स जो है वो हम लोगों ने अभी देखे. फिर यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाय 6 करना है आप लोगों को. नेक्स्ट जो है 11 से डिविजिबिलिटी है या नहीं वो चेक करना है, तो वो आप लोग खुद से कीजिए. एंड यहाँ पे हम लोगों के पास टेबल में कुछ दिया गया है. क्या है? यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, by 3, by 4, by 5, by 6, by 8, by 9, by 10 and by 11. तो आप लोगों को यहाँ पूरा का पूरा टेबल दे ही दिया गया है. अब ये जो 128 है तो वो डिविजिबिलिटी 2 से होता है. तो यहाँ पे हम लोग यस लिखेंगे. 3 से डिविजिबल होता है? नहीं होता है, तो यहाँ पे हम लोग नो लिखेंगे. फिर 4 से अगेन डिविजिबल होता है तो यस लिखेंगे. ऐसे करके यहाँ पे आप लोगों के पास 11 तक दिए गए हैं. अब 990 जो है तो वो 2 से डिविजिबल अगर होता है तो आप लोग यहाँ यस लिखेंगे. अगर 2 से डिविजिबल नहीं होता है तो आप लोग यहाँ पे नो लिखेंगे. ऐसे करके पूरी की पूरी रो जो है पूरी की पूरी वो आप लोगों को फिल करनी है. ऐसे करके ये जो सारा का सारा टेबल है वो आप लोग फिल कर सकते हैं. तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 वो आप लोगों को खुद से करने हैं. अब 5th वाला जो है क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को हिंट दे दूंगी बाद में, एंड उसको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स वाला टॉपिक देखेंगे. उससे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 की जो है हिंट दे दूंगी, तो वो आप लोग खुद से कीजिए. थैंक यू.